हेलो दोस्तों। आपने हाथरस का तो केस देखा ही होगा। उसमें 120 से ज्यादा लोग भगदड़ में मर गए हैं। वो एक सत्संग में गए थे और वहां पर जब बाबा जाने लगा तो उसके पीछे पीछे भीड़ भाग ली और आपस में एक दूसरे को नीचे पैरों के नीचे कुचल के मार दिया। 120 से ज्यादा लोग, ज्यादा सब औरतें और बच्चे। ऐसा क्या है कि इन बाबाओं की इतनी हवा क्यों है? लाखों लोग जाते हैं इनके सत्संग में। जो बाबा को ये नहीं पता था कि उसके सत्संग में अपने आप को दिव्या भगवान बोलता है, उसको ये नहीं पता कि उसके सत्संग में आके ये होने वाला है, जो मर रहे हैं उनको बचा सकता है, वो खुद भाग गया, फोन नहीं उठा रहा। पर लोग फिर भी विश्वास करते हैं। यही संत गुरमीत सिंह था जो शिष्य वाला बाबा था, उसके ऊपर रेप के केसेस हुए हैं। उनमें जो लड़कियां थी उसी का केस है किसी और बाबे का, तो उनकी लड़कियों ने अपने माँ बाप को खुद बोला कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। माँ बाप उनकी कहानी मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं नहीं बाबा ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम ही गलत हो, तुम्हारी कोई बात होगी। लोगों में इतना विश्वास। इसमें भी एक बाबा जो ये बाबा भोले के उसमें मरा है, इसमें भी एक औरत की खुद की बेटी मरी है। इंटरव्यू देखा, वो कह रही है नहीं नहीं इसमें भोले बाबा का कोई दोष नहीं है, वो सेवा में गई है। ऐसा क्या है, मतलब कि ऐसी क्या बात है कि लोग इस हद तक अंधे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? और हमारे देश में तो कुछ ज्यादा ही है। और ये क्रिश्चियन मशीनरी जो अपने आप को बोलते हैं, ये तो मरे हुए को भी जिंदा कर रहे हैं। पंजाब में ऐसे केस हैं या कहीं और जगहों पे ऐसे केस हैं जो कैंसर भी ठीक कर रहे हैं, ये भी ठीक कर रहे हैं, मरे हुए को जिंदा कर रहे हैं। पर ऐसा क्या है कि लोग इनकी बातों में इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं? मैंने अपना एनालिसिस किया है, समझा है। तो ज्यादातर तो मेरे को लगा कि ये क्या है ना, इंसान के इमोशनल पार्ट को, मेरे को जो समझा, इमोशनल पार्ट को कैच करते हैं। रीजनिंग पार्ट को नहीं। आपको करेंगे कि वो भगवान प्रभु आपसे प्रेम करता है, ये बाबा आपके ये दुख दूर कर देगा, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका रुका हुआ बिजनेस बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी। दुनिया में दुख बहुत है, ठीक है ना। और जब बंदा दुखी होता है ना, जब उसको जरूरत होती है तो वो हर दरवाजा खटखटाता है। जहां से उसको उम्मीद भी नहीं होती वहां भी एक बार मदद मांगने जाता है, भाई मेरे को पैसे दे दे, भाई मेरा ये काम करा दे, उससे गिड़गिड़ाता है। तो वो टाइम इनके लिए सबसे सही होता है उसको फंसाने का। कहता है ना, वो टाइम होता है उनको सबसे फंसाने का, बंदे की मजबूरी का, उसकी बीमारी का, उसके फंसे हुए दुख का, उसकी नौकरी का फायदा उठा के उसको और लूटते हैं। तो आदमी की मजबूरी का, दुख का, दर्द का फायदा उठा लेते हैं। और वो बोलेंगे कि आप, कुछ टाइम आदमी सबसे ज्यादा सुना जाता है कि मेरे दुख दूर है। हाँ जी, आप क्या बीमारी हट जाएगी, आप दवाई लेना छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ अगले साल तक आपको बेटा होगा। वो बात जिसको बेटा नहीं हुआ, 2-3 लड़कियां हमने उसको लगा रहे, वाह जी वाह बाबा जी आप इधर। अब बेटा है बेटी दोनों में से एक ही होता है, 50-50 चांस होते हैं। बेटा हो गया तो वो 10 को और बताएगी, बेटी नहीं हुई तो चुप करके बैठ जाएगी, चल मेरा पागल बन गया। जो बटे आगे, जो जो सही केस निकले आगे 10 और लेके आएंगे। तो उस टाइम आदमी वही सुनना चाहता है। और हमारे देश में इतना क्यों फैला हुआ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये हमारे देश में नहीं है। वो कहते हैं ना, एक बार झोटे की नथ फोड़ दो या बड़द की नथ फोड़ दो ना, नथ डाल दो, फिर उसको कोई भी पकड़ के ले जाए, कहीं भी ले जाओ, क्योंकि उसकी बुद्धि की जो अकल हम बचपन में ही बच्चों की फोड़ देते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां जो सच्चाई नहीं है, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, वो बच्चों के सच है, भाई ये तो सच है। तो उनकी बुद्धि मर चुकी होती है पहले। और ऐसे ऐसे बड़े पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं कि इनमें विश्वास कर रहे होते हैं, नहीं नहीं नहीं। और ये काम सरकारें भी इनको चाहती हैं कि ये बढ़े। ये क्योंकि सरकारों का काम होते हैं। कुरुक्षेत्र में इलेक्शन हुआ है तो बागेश्वर धाम वाला बाबा आया, नवीन जिंदल जो वहां से कैंडिडेट जीता है कुरुक्षेत्र से बीजेपी का, उसको गाड़ी में लेके आ रहा है। आपने तो देखा बाबाओं की सभाओं में, ये आसाराम की, बाबा आसाराम था जो रेप केस में जेल में अभी भी, उसमें ये मोदी भी आ रहा है, वाजपेयी भी आ रहा है। ये एक अच्छा लिंक है इन दोनों के बीच में ना। सरकार का ये काम करते हैं जैसे कुरुक्षेत्र में किया आगे, ठीक है ना। अरे इनके प्रोटेक्शन में ये अपने आप ग्रो करते हैं। एक दूसरे से शादी हुई भी है इनकी, बाबाओं की। जनता का दुखों का दर्द सरकारों को दूर करना था, अच्छे हॉस्पिटल डाल के, उनके जो का रिक्वायरमेंट दूर करके, उनके दुखों को ठीक करने के लिए, बीमारी के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के लिए। पर ये काम बाबा कर देते हैं, अरे नहीं 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 ये तो सब मोह माया है, आपके काम बन जाएंगे। सरकार को अपना फ्री में काम हो गया, उनकी वोटें भी इकट्ठी खिंचा के एक साथ ले जाते हैं, ज्यादा काम करके नहीं दिखाना पड़ता। उधर से बाबाओं को अपना मस्ती है, करोड़पति है। ये भोला बाबा था पहले, एक मामूली सा हवलदार था, और वहां से मोलेस्टेशन की किसी लड़की के साथ इसने गलत किया था, तो उससे कारण को नौकरी से निकाल दिया गया था। एक छोटा सा फार्म हाउस में छोटा सा आश्रम खोलता है, आने लगे 2 लोग, 50 लोग, 100 लोग।
फिर क्या, जब तो गाड़ी चढ़ती है तो चढ़ जाती है, एक और 10 औरतों को और लेके चलती है, पीछे पीछे उनके आदमी भी आ जाते हैं। तो ये मूर्खता चली हुई है। आप कहते हो कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैल रही है, पंजाब में फैल गई, हरियाणा में फैल गई। भाई वो उससे भी बड़े आते हैं, उनका जो चलता है ना सिस्टम बहुत तगड़ा चलता है, तो मरों को जिंदा कर देते हैं, कैंसर को जिंदा कर देते हैं। ये मूर्ख जनता है, इनको कहीं भी ले जाओ। जो आप घरों में या अपनी दुकानों पे नमक के, आजकल मैंने देखा कि लोग अपनी दुकानों में नमक के डले रखे होते हैं, इससे पता नहीं क्या हो जाता है। जब तक आपके अंदर ये मूर्खमती है ना कि आप बिना किसी चीज का पता लगाए कि वो लग रहा है इससे ये काम हो जाता है, उस पर विश्वास कर रहे हो, तो आप किसी भी चीज पे विश्वास कर सकते हो और वो आपका गलत। और ये बुद्धि ज्यादातर लोगों की मरी ही हुई है, हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है। ये काम था कि साइंटिफिक इन बाबा जो ये बड़े बड़े क्लेम करते हैं उनसे चेक करवाओ, ये भागेश्वर धाम वाला बाबा की पर्ची निकाल देता है, ठीक है ना। ये बाबा, ये कौन सा बाबा तो कहता कि हनुमान चालीसा का पाठ करो तो कोई बीमारी नहीं आएगी, खुद बीमार हो रहा था, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहा है बाबा। सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ क्या करो, रतन जी हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रतिदिन एक दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओगे। मशहूर कथावाचक और धर्मगुरु रामभद्राचार्य की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देव का भी यही केस है, खुद के लिए इनको बड़े बड़े हॉस्पिटल इलाज कराते हैं, दूसरों को फ्री का इलाज भेज देते हैं। हो ना हो, क्या लेना देना। सच को देखना समझना जितना हमें लगता है कि आसान है, नहीं है, ठीक है ना। जो सच को देखते हैं और समझते हैं उतना आसान नहीं है। एक लकीर के फकीर, एक उसमें चलते जाने वाले हम, वो मूर्ख जनता ही है ज्यादा, जो हजारों साल से इनके ऊपर लुटेरे लूटते जा रहे हैं और मजे ले रहे हैं। आसान है ये काम ना, सबसे बड़ी बात इस काम में आसानी है। इस काम में जब ये जनता जिन पर विश्वास करती है, आसानी है कि आपका इलाज हो जाएगा, तो उसको करना कुछ नहीं, भी हो जाएगा, एक प्रेयर करनी है बस। वरना दूसरी तरफ एक बाबा को नमस्कार कर दो, आप पढ़ के पास हो जाओगे, फिर पढ़ना क्यों, ठीक है ना, ऐसे पास हो जाओगे। या एक मोरल बूस्ट मिल जाता है आपको, कहते रहे हो जाएगा, तो थोड़ा बंधु लगता है शायद हो जाए। जैसे ये हमारा बाबा है, कृपा लाल चटनी पे कृपा रुकी हुई है, तो लोगों को बस यही, कोई कई बार ये चाहिए कि बस कह दे कि बाबा हमारा काम, अच्छा हरी चटनी से खाते हो तो लाल से खाओ, अब ये रंग की चटनी पहनते हो दूसरे रंग की चटनी पहनते हो, आप अपनी बीवी के पास सूंघते हो कि नहीं सूंघते, यहाँ तक का मूर्ख है। जनता को चाहिए भी कोई हाँ कह दे और चल पड़े। तो जनता की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। अरे बहुत बड़े लेवल पे जनता मूर्ख है और इसलिए उनका बिजनेस चलता रहता है। सच को सच और झूठ को झूठ कहना, आपको लगता है आप बड़े रीजनेबल हो, इंसान रीजनेबल नहीं है, इमोशनल है, उसमें भावनाएं ज्यादा है, दिमाग कम है। क्योंकि इमोशनल से ही हमारा सॉफ्टवेयर चला है, ये रीजनिंग पार्ट है वो बहुत लेट एवोल्यूशन में आया, आज से 60-70 हजार साल पुराना, इससे पुराना नहीं है। दिमाग का जो ऊपर कोर्टेक्स पार्ट हुआ है, तो इसलिए हमारे अंदर इमोशनल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसी इमोशनल पार्ट को दोबारा ट्रिगर करके, वो मेन है, इंग्रेडिएंट है, अंदर डीप बैठा हुआ, उसको दोबारा यूज करके ये आपका मूर्ख बनाते हैं। और महंगा पड़ता है ये आपको शायद लगे अच्छा कि मेरी दुख दूर हो जाएंगे, पर ये महंगा पड़ता है। जैसे 120 लोग जो मरे हैं दब के, जिनके बच्चे खोए हैं, उनका जिंदगी का कभी दुख नहीं जाने वाला। ये देखने में सस्ता लगता है, पड़ता महंगा है। तो ये वीडियो का मेरा यही, चलो थोड़ी बड़ी बन गई है, पर मेरा मतलब यही है, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर आप कहते हो कि भगवान है, तो आपने देखा है क्या, महसूस किया है, या कुछ तरीके से पता लगा कि है। सारे बोल रहे हैं तो उनको भी वही झूठ बोला होगा। अगर आप कहते हो कि भगवान नहीं है, तूने सारी जगह चेक किया है क्या? क्या पता चांद पे बैठा हो, क्या पता मंगल में बैठा हो, क्या कहीं और बैठा हो। दोनों कंडीशनें झूठ होती हैं। एक सच्चा आदमी ये कहता है कि भाई मेरे को नहीं पता, जब नहीं पता तो नहीं पता ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दुनिया कहती है पर मैंने देखा नहीं, तो मैं कैसे हाँ करूं, मैंने सारी दुनिया भी देखी नहीं, मैं कैसे मना करूं। तो एक ये सिंपल सा कि मेरे को नहीं पता, एक बहुत बड़ी क्रांति लेता। जब आप कहते हो कि मेरे को नहीं पता, तब आप ही तभी खोजोगे। अगर आप कहोगे मेरे को पता है, झूठ कह रहे हो, तब आप क्यों खोजोगे? आप कह रहे हो नहीं है, तब भी क्यों खोजोगे? तुझे मना पहले मना। एक असली क्रांतिकारी, एक इसको कहते हैं स्पिरिचुअल, जो जर्नी करता है, वो आदमी कहता है कि मेरे को नहीं पता है, तभी वो खोजता है, तभी वो कुछ सोच कर। तो वो बनो, ढूंढने वाले बनो, खोजी बनो, मानने वाले या मना ना करने वाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। यही बाबा जान ने समझाया, जिस दिन समझोगे तो उस दिन क्रांति आएगी जिंदगी।